आईपीओ की इस बरसात में एक और नया आईपीओ आ चुका है हमारे सामने, जिसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन, जो सब्सिडरी कंपनी होने वाली है आइनॉक्स विंड की। अगर मैं इस आईपीओ का कंक्लूजन दूं, क्योंकि हमारे दोस्त कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधा कंक्लूजन सुनने आते हैं और कमेंट में मुझे मिलता है कि कंक्लूजन है इस समय पे, इससे अच्छा मैं स्टार्टिंग में ही आपको कंक्लूजन दे दूं, तो ये आईपीओ एक वर्ड में है एवरेज। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, डिटेल में पता चलेगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। यूजुअली आईपीओ वीडियो में क्या होता है, हम 7 से 8 मिनट का डिटेल एनालिसिस करते हैं हर एक आईपीओ का एजुकेशन पर्पस के लिए। पर लास्ट वीक भी हमारे पास 4 से 5 आईपीओ थे, इस वीक वापस से हमारे पास 4 से 5 आईपीओ होने वाले हैं। इतनी ज्यादा आईपीओ की बरसात हो गई कि मुझे भी पता है कि आपके लिए हर एक 8 मिनट का वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो स्पेशली कुछ ऐसे आईपीओ जहां पे मेरा बहुत क्लियर कट ओपिनियन है, स्पेशली ऑन द नेगेटिव साइड, उन आईपीओ के लिए आपके 8 मिनट लेने की जगह मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पॉजिटिव और नेगेटिव कवर करते हुए आईपीओ का कंक्लूजन वीडियो आपके लिए स्टडी पर्पस के लिए अब डाल दूंगा। आज तो हम ये वीडियो क्योंकि एवरेज आईपीओ का है, तो इसलिए हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर अच्छा आईपीओ आएगा या अबव एवरेज आईपीओ होगा तो उसमें आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा जैसे मैं बनाता हूं। पर अगर कोई बिलो एवरेज आईपीओ है जिसमें मुझे पर्सनली ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके आईपीओ की डिटेल जैसे कि कब आईपीओ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करके अननेसेसरी टाइम वहां पे नहीं लगाऊंगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहेगा आपके लिए, ताकि आपका भी टाइम बच सके। अगर ये नया इनिशिएटिव अच्छा लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा। सीधा शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी सब्सिडरी कंपनी होने वाली है आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड की बात करें ना, जिस समय आईपीओ आया था इसका प्राइस था 450 के ऊपर का, आज के दिन चल रहा है 150 के आसपास का। तो इसकी जो मेन कंपनी है उसने भी स्टॉक मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, उनके भी रेवेन्यू या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे। इस कंपनी का मेन काम होता है विंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर है। इनके कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली 5 साल से लेकर 20 साल तक रेंज करते हैं, जो इस कंपनी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एज ऑन 31 मार्च 2022 बात करें, कंपनी के पास 393 एम्प्लॉइज थे। मेन ऑपरेशन होते हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में। अगर कंपनी की पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग एक अच्छा पोर्टफोलियो अवेलेबल है और एक सब्सिडरी कंपनी होने के कारण पेरेंट कंपनी का सपोर्ट इन्हें रेगुलरली मिलता है। ट्रैक रिकॉर्ड है एक अच्छे समय से, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुका है काम करते हुए। कैश फ्लो स्टेबल है बिकॉज इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 5 से 20 साल के होते हैं। इनके हमेशा सपोर्ट रहता है पेरेंट कंपनी का, एक स्टेब्लिश सप्लाई चेन अवेलेबल है और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट की टीम है। नेगेटिव्स की बात करें मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहले इनके फाइनेंशियल्स नेगेटिव है। सेकेंडली, इनकी बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस अपनी पेरेंट कंपनी के ऊपर इस कंपनी के लिए नेगेटिव होने वाला है। वो कहते हैं ना, अगर पेरेंट कंपनी ही निकट्टी हो, निकट्टी का मतलब मेरे लिए होता है स्टॉक मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो तो बेटे पे तो हमेशा होगा ही ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्च 2020 में टोटल एसेट्स थे 2300 करोड़ के पास और 2022 जून तक इनके एसेट्स पहुंच गए थे 2127 करोड़। नेगेटिव यानी कि डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। टोटल रेवेन्यू 2020 में 172 करोड़, नेक्स्ट ईयर 186 करोड़, 2022 में 190 करोड़ पे पहुंच गए थे टोटल रेवेन्यू और 30 जून 2022 में अभी फर्स्ट क्वार्टर में 63 करोड़ के रेवेन्यू हो चुके हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस कंपनी के लिए सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट। 2 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था 2020 में, नेक्स्ट ईयर 27 करोड़ का लॉस, फिर 5 करोड़ का लॉस, और अगर हम 30 जून 2022 की बात करें तो लॉस है 11 करोड़ के आसपास का। लॉस का एक मेजर कारण इनका बढ़ता डेट भी है। जो बोराइंग्स इनकी 2020 में थी 1084 करोड़, वो बढ़ते बढ़ते 2021 में पहुंच गई थी 1400 करोड़। अभी थोड़ी सी सब्सिडाइज हुई है, कंट्रोल में आई है, एंड एज ऑन 30 जून 2022 900 करोड़ के आसपास की बोराइंग है। नेटवर्थ 2020 में थी 96 करोड़ की, जो बढ़ते बढ़ते 30 जून 2022 में 795 करोड़ पे पहुंच गई है। पी रेशियो ऑब्वियसली नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो वैल्यूएशन पे आप ज्यादा डिस्कशन कर नहीं सकते। कंपनी लॉस मेकिंग है, वो इस कंपनी के लिए और इस आईपीओ के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है सबसे पहले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को पेमेंट करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
11th ऑफ नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 15th को क्लोज होगा, अलॉटमेंट मिलेगा 18th को, रिफंड स्टार्ट होगा 21st से, शेयर्स मिलेंगे 22nd को और लिस्टिंग होगी 23rd ऑफ नवंबर पे। रिफंड में 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगे तो टेंशन मत लीजिएगा। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का होता है रफली 230 शेयर्स का, 14,950 रुपीज का एक लॉट होता है। HNI स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और HNI बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ से पहले 93.84% था प्रमोटर्स के पास, आईपीओ के बाद रह जाएगा 56.04%। मतलब बहुत मेजर अमाउंट का ऑफर फॉर सेल हो रहा है। कंपनी के ओनर रफली 370 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 370 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। टोटल 740 करोड़ का इशू होने वाला है। कंपनी की साइज को ध्यान में रखते हुए ये जो कंप्लीट ऑफर साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ी है। अगर हम बात करें QIB की 75%, NII कैटेगरी 15% एंड रिटेल के लिए 10% होने वाला है। 61 से लेके 65 रुपीस का इसमें प्राइस बैंड होगा। रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस चूज होगा और HNI कैटेगरी में 65 के ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ेगा। अब इससे पहले मेरे पर्सनल ओपिनियन पे जाए, अगर आपके पास या किसी भी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। आज के दिन एज पर ग्रे मार्केट सोर्सेस रफली 5 रुपए के आसपास का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो 8 से 9% का हो जाता है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस, देखिए वैसे नेगेटिव आईपीओ है बिकॉज लॉस मेकिंग है, पर ग्रे मार्केट में इसमें लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है 5% से लेके 15%। और अगर मार्केट में कोई भी डिप आया या थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ मार्केट, तो यहां पे 10 से 15% के आसपास का लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है। इस माइंडसेट से काम करना जरूरी है। अब यहां पे सपोज करते हैं आपके पास ग्रे मार्केट में काम करने का बहुत ही तगड़ा सोर्स है और आप ग्रे मार्केट में अपनी एप्लीकेशन को 9% पे बेच सकते हैं, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तब तो हम अगर रिस्क फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा आईपीओ जहां पे अगर आपके पास सोर्स है, मेरे पास तो नहीं है, पर अगर आपके पास सोर्सेस है बेचने के लिए तो आप आराम से जाके बेच सकते हैं। अगर नहीं है तो इस आईपीओ में एटलीस्ट सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन चेकआउट करना पड़ेगा, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। होता क्या है, जब बहुत सारे आईपीओ एक साथ होते हैं ना, खिचड़ी बन जाती है और थोड़े से ओके आईपीओ की भी बैंड बच जाती है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे आईपीओ लाइन में होते हैं। इसीलिए सेकेंड डे के सब्सक्रिप्शन को देख के हमें डिसीजन लेना जरूरी रहेगा इस आईपीओ के लिए। आई होप मेरा डिसीजन बहुत क्लियर हो, बिकॉज एवरेज आईपीओ है, सेकेंड डे तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हमें दिख रहा हुआ सेकेंड डे या फिर इवन थर्ड डे की ओपनिंग में एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है QIB और HNI में, तो थोड़ी सी रिस्क ले ले तो इट्स ओके। और वरना अगर हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो अवॉइड भी आराम से कर सकते हैं। ऑन द मोमेंट डिसीजन लेना जरूरी हो जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।